राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऐलान किया गया है कि वह शराबबंदी और किसानों की समस्या को लेकर विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल शराबबंदी पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है और अब तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी घोषणा हो चुकी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक दूसरे पर बदजुबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अब तैयारी कर चुकी है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और सरकार से कहा जाएगा कि वह साबित करे कि उसके पास बहुमत है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि उपचुनाव के बाद कुछ बड़ा बिहार में जरूर होगा, और जब से राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि शराबबंदी और कृषि के मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तब से इस बात पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल के पास इसका क्या आधार है। मेरे कहने का मतलब कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल कौन सा गणित जोड़ रही है और किस प्रकार से उसे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुमत से चूक सकती है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के कुछ विधायक शराबबंदी को लेकर इस समय नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम है कि कोई भी विधायक अपने पार्टी लाइन से अलग हटकर कुछ भी विधानसभा के अंदर करेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह कहा गया है कि वह विधानसभा में नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और इसकी घोषणा की जा चुकी है। कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव शराबबंदी तथा कृषि के मुद्दे को लेकर होगा और राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के कई विधायक अपनी ही सरकार से शराबबंदी और कृषि के मुद्दों को लेकर खुश नहीं है। वैसे चर्चा तो यहां कई प्रकार की हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा कैसे लग रहा है कि सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक पार्टी लाइन से अलग जा सकता है। कुछ वक्त पहले तक तेजस्वी यादव खुद मीडिया से यह बात कर रहे थे कि अगर उपचुनाव में उनकी पार्टी जीत जाती है तो आने वाले समय में बिहार के अंदर बड़ा परिवर्तन होगा। हालांकि उस समय 2 सीट जीतकर भी कोई बड़ा परिवर्तन होता दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे थे। उपचुनाव हारने के बाद से दावे पर पूरी तरह से रोक लग गई, लेकिन अब फिर राजद को ऐसा लगता है कि शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक अपने पार्टी के विचार से अलग जा सकते हैं। जहां तक अगर साफ शब्द में कहा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर अगर विपक्ष यह सोचे कि हम सरकार को गिरा सकते हैं तो यह असंभव सा लगता है। सत्ता पक्ष के पास इस समय पर्याप्त विधायकों का समर्थन भी हासिल है और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए गठबंधन के अंदर इस समय सब कुछ संतुलित ढंग से भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के 1-2 विधायक जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते भी हैं तो भी वह विधानसभा के अंदर किसी भी मुद्दे पर अपनी पार्टी लाइन से अलग नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक प्रकार का दबाव बनाना चाहती हो, लेकिन अगर विपक्षी दलों की तरफ से कुछ भी इस प्रकार का ऐलान किया जाएगा तो यह सत्ता पक्ष के लिए सतर्क होने का समय है। और एनडीए के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बैठक हुई तो शायद इसीलिए उन्होंने सभी विधायकों से हाथ उठवाकर हामी भरवाई कि वे सब लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और सरकार के साथ हैं। इसके अलावा सदन में बहस होने से पहले ही विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इसके बाद से बदजुबानी भी की गई। ऐसी बातें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को कहा कि आप अपनी मर्यादा को मत भूलिए और मर्यादा में रहिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया कर्मियों के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गाली दे दिया और इसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह टिप्पणी की गई और कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी सदस्य मर्यादा को भूलेगा तो। फिलहाल दोनों तरफ से खूब चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि भाई वीरेंद्र को गाली का उपयोग नहीं करना चाहिए था और शायद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी अब यह महसूस हो रहा होगा कि इस प्रकार से गाली देकर खुद की पार्टी का नुकसान होता है, ना कि किसी दूसरे का। फिलहाल राजद विधायक भाई वीरेंद्र और भाजपा विधायक संजय सरावगी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अब आगे देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और क्या रणनीति बनाती है और किस प्रकार से विधानसभा के अंदर सरकार को घेरा जाता है और क्या विपक्षी दल का हर दल इसमें राष्ट्रीय जनता दल का साथ देता है, यह भी एक बड़ा सवाल है।
आगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।